नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री विरोध में 40 लोग हिरासत में, 100 पर एफआईआर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक निजी कंपनी के प्रस्तावित एथेनॉल कारखाने को लेकर किसानों के विरोध के कारण गुरुवार को भी तनाव बना हुआ है। इस बीच पुलिस ने बुधवार के विरोध प्रदर्शन में शामिल 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 40 लोगों को हिरासत में लिया है। जयपुर में मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड पीआईबी ने जयपुर मेट्रो फेज 2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जयपुर शहर में मेट्रो विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। अब जयपुर मेट्रो रेल परियोजना को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। 350 रुपए तक देना पड़ेगा। अतिरिक्त बिल बिजली बिलों में रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने के बाद भी उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूलना बंद नहीं हुआ है। डिस्कॉम्स ने अब पुराना बकाया सरचार्ज वसूलना शुरू कर दिया है। वहीं हाल ही जारी बिलों में करीब 13 पैसे यूनिट के आधार पर सरचार्ज लगाया गया है। इससे सामान्य उपभोक्ता के बिल में 60 से 350 रुपए अतिरिक्त भार आ गया। राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर पर्यटकों को मिलेगी नई सुविधा। जैसलमेर जिले के सोनारदुर्ग को ध्वनि प्रदूषण और यातायात की अव्यवस्थाओं में सुधार के बीच नगर परिषद की तरफ से एक और नवाचार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत सोनारदुर्ग के चारों तरफ यानी रिंग रोड में गोल्फ कार्ट चलाने की योजना बनाई गई है। राजस्थान में बवाल के बाद चौथे दिन भी इंटरनेट बंद। राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित टिब्बी राठी खेड़ा में आंदोलन की आग ठंडी नहीं हो रही। ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। चौथे दिन शुक्रवार भी टिब्बी में इंटरनेट बंद है। शुक्रवार को टिब्बी स्थित गुरुद्वारे में दोपहर 2 बजे कोर कमेटी के सदस्यों की मीटिंग होगी। किसानों ने कहा, जब तक हनुमानगढ़ के कलेक्टर ईएसपी का तबादला नहीं हो जाता तब तक प्रशासन से वार्ता नहीं करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में अब लेजर लाइट का पावर ऑफ। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में अब लेजर लाइट का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर तुरंत प्रभाव से एयरपोर्ट क्षेत्र से जुड़े इलाकों में लेजर लाइट्स के उपयोग पर रोक लगा दी है। विमान सेवाओं पर संभावित व्यवधान की स्थिति को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। 5 किलोमीटर दायरे में सभी संबंधित पुलिस थानों को आदेशों की पालना के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के किसानों और व्यापारियों को मिलेगी राहत। रेलवे ने पार्सल लोडिंग के नियमों में संशोधन किए हैं, जिससे खासकर छोटे व्यापारियों और किसानों को राहत मिलेगी। नए नियमों में टर्नओवर और समय की बाध्यता को समाप्त किया गया है और अब डबल डेकर जैसी ट्रेनों के कोचों में भी पार्सल बुकिंग की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सेमी हाई स्पीड पार्सल ट्रेन और डोर टू डोर पार्सल डिलीवरी सेवा की शुरुआत की जाएगी। पार्सल लोडिंग से संबंधित अड़चनों को दूर करने के लिए रेलवे ने हाल ही जम्मू कश्मीर में प्रायोगिक रूप से नियमों में बदलाव किए थे। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का संभाग स्तरीय मूल्यांकन। 15 से 17 तक शिक्षा विभाग की पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का संभाग स्तरीय मूल्यांकन 15 से 17 दिसंबर तक किया जाएगा। इस दौरान भीलवाड़ा जिले के सुवाना और रायपुर ब्लॉक के विद्यालयों में पिछले 3 वर्षों में आए और खर्च हुए मिल्क पाउडर के रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच होगी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने 300 ढानियों के पेयजल घोटाले की कराई जांच। दूदू विधायक व उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने दूदू के नरैना के 71 गांवों में पेयजल परियोजनाओं के रख रखाव के नाम पर 92 लाख रुपए का भुगतान उठाने वाली फर्म के गड़बड़झाले की जांच कराई। अब जांच पर जलदाय विभाग के अफसरों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जलदाय सहायक अभियंता धारा सिंह मीणा से कराई जांच रिपोर्ट में माना गया कि फर्म ने एक कर्मचारी तैनात किया और 35 कर्मचारियों का भुगतान उठाया। अब उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई इस जांच पर जलदाय अधिकारियों ने सवाल उठाए हैं और जयपुर ग्रामीण अधीक्षण अभियंता हिमांशु मील ने सहायक अभियंता धारा सिंह मीणा को ही नोटिस देकर जवाब मांगा है। स्कूल में मिली
अकूत संपत्ति। आईटी अधिकारियों के पहुंचते ही मचा हड़कंप। आयकर विभाग ने गुरुवार को रियल एस्टेट और एजुकेशन सेंटर से जुड़े समूह के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर कार्रवाई की। विभाग की टीम सबसे पहले मानसरोवर स्थित समूह के स्कूल पहुंची, जहां जांच के दौरान 3 करोड़ रुपए नकदी जब्त की। बता दें कि ठिकानों पर बड़ी मात्रा में कैश मिलने पर नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई गई। सूत्रों के अनुसार विभाग ने मौके पर ही 4 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया है। राजस्थान में एसआईआर फॉर्म भरवाने की समय सीमा समाप्त। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर के अंतर्गत राजस्थान सहित 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फॉर्म भरवाने की समय सीमा गुरुवार को पूरी हो गई। मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट 16 दिसंबर को जारी होगा। उधर निर्वाचन आयोग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समय सीमा बढ़ाकर एसआईआर का संशोधित कार्यक्रम जारी किया। निर्वाचन आयोग के अनुसार संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु और गुजरात में एसआईआर फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया 14 दिसंबर तक जारी रहेगी और मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट 19 दिसंबर को जारी होगा। गंदगी देखकर नाराज हुए आयुक्त, स्वास्थ्य निरीक्षक को लगा दी फटकार। कोटा नगर निगम आयुक्त ने गुरुवार को कैथून क्षेत्र का निरीक्षण किया। यहाँ मुख्य सड़क पर कचरा फैला देख वे नाराज हो गए और स्वास्थ्य निरीक्षक को 15 दिन में व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी। उन्होंने कैथून क्षेत्र में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों के कार्य में तेजी लाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। जयपुर जंक्शन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट 6 महीने लेट। जयपुर जंक्शन की सेकंड एंट्री शुरू होने में लगातार देरी यात्रियों के लिए रोजमर्रा की परेशानी बन गई है। हजारों लोग रोज लंबा चक्कर लगाने को मजबूर हैं। स्थिति ये है कि नई सेकंड एंट्री बिल्डिंग पूरी तरह तैयार होने के बावजूद उसे चालू नहीं किया जा सका है। दरअसल वर्तमान में जयपुर जंक्शन का रीडेवलपमेंट कार्य जारी है। ऐसे में हसनपुरा स्थित सेकंड एंट्री की नई बिल्डिंग अक्टूबर में शुरू होनी थी, लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं हो पाया। सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा मुफ्त नीट जेई तैयारी का मौका। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अब नीट और जेई जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महंगी कोचिंग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण 100% मुफ्त शिक्षा प्रदान की है। ऑनलाइन शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए फिजिक्स वाला ऐप के साथ एमओयू किया है। इस करार के बाद प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों को ऐप पर उपलब्ध वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस प्रश्न सहित संपूर्ण सामग्री निशुल्क मिलेगी। स्कूल में मिली अकूत संपत्ति। आयकर विभाग ने गुरुवार को रियल एस्टेट और एजुकेशन सेंटर से जुड़े समूह के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर कार्रवाई की। विभाग की टीम सबसे पहले मानसरोवर स्थित समूह के स्कूल पहुंची, जहां जांच के दौरान करोड़ों रुपए, 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए नकदी जब्त की। बता दें कि ठिकानों पर बड़ी मात्रा में कैश मिलने पर नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई गई। सूत्रों के अनुसार विभाग ने मौके पर ही 4 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया है। भीलवाड़ा ने गिव अप अभियान में रचा नया कीर्तिमान। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से शुरू किया गया गिव अप अभियान लगातार नई उपलब्धियां दर्ज कर रहा है। भीलवाड़ा जिले ने इस अभियान में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अब तक 2,27,981 लोगों से स्वेच्छा से NFSA लाभ छुड़वाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। eKYC प्रक्रिया के तहत 86,465 और लोगों को योजना से हटाया गया। इस तरह कुल 3,09,446 अपात्र लाभार्थियों को NFSA सूची से बाहर किया गया है। नशे में धुत मिला रोडवेज बस चालक। यात्रियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। कस्बे से 12 रोडवेज डिपो के लिए गुरुवार सुबह 9:15 पर रवाना हुई रोडवेज बस में उस समय हड़कंप मच गया, जब कृषि उपज मंडी के आगे मोड़ पर बस पलटते पलटते बची। यात्रियों को चालक के नशे में बस चलाने का संदेह हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक का अस्पताल में मेडिकल करवाया। नशे की पुष्टि होने पर चालक को हिरासत में ले लिया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसको जमानत दे दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पर्यटन नीति का किया शुभारंभ। वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर राज्य की मजबूत स्थिति स्थापित करने के लिए राजस्थान 2023
2023 सरकार ने बुधवार को बड़ा कदम उठाया। जयपुर में आयोजित पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महत्वाकांक्षी पर्यटन नीति 2025 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इसे एक दूरदर्शी दस्तावेज बताया जो राजस्थान के पर्यटन परिदृश्य को दोबारा से परिभाषित करेगा और राज्य को वैश्विक मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाएगा। पीओ भर्ती परीक्षा में सिर्फ 4 उम्मीदवार हुए पास। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने बुधवार शाम को एपीओ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। इस बार पहली बार नया नियम लागू किया गया था जिसमें हर पेपर के लिए कम से कम 40% अंक लाना जरूरी था। एससी और एसटी उम्मीदवारों को इसमें 5% की छूट दी गई थी। भजनलाल सरकार में 92,000 से अधिक लोगों को मिली सरकारी नौकरी। राजस्थान सरकार ने बताया कि बीते 2 वर्षों में राज्य के भीतर भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों से जुड़ी गतिविधियों में तेजी आई है। सरकार का दावा है कि इस अवधि में भर्ती परीक्षा प्रणाली को सुधारने और पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए गए। वहीं विपक्ष समय समय पर इन दावों पर सवाल भी उठाता रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गठित विशेष अनुसंधान दल एसआईटी की निगरानी में 6 नवंबर 2025 तक विभिन्न भर्ती संस्थाओं ने कुल 296 परीक्षाएं आयोजित की। प्रशासन का कहना है कि इन परीक्षाओं में किसी भी तरह की लीक या अनियमितता की घटना सामने नहीं आई। इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन बोर्ड और कई विभागीय परीक्षाएं शामिल हैं। मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरोही के प्रिंसिपल श्रवण मीना को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी कॉलेज हॉस्टल मेस का ठेकेदार है। पीड़ित ने एसीबी को शिकायत दी थी कि आरोपी प्रिंसिपल बिल पास करने और मेस कॉन्ट्रैक्ट का नवीनीकरण करने के नाम पर उससे रिश्वत मांग रहा है। मानसरोवर बांध की मोरी खोली, किसानों के चेहरे खिले। 27 परिक्षेत्र की जीवन रेखा कहे जाने वाले मानसरोवर बांध की मोरी बुधवार सुबह 11 बजे खोली गई। मोरी खुलने की सूचना मिलते ही किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता अजय कुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार को विशेष पूजा अर्चना के बाद मानसरोवर बांध की मोरी से नहर में पानी छोड़ा गया। जानकारी के अनुसार बांध से निकलने वाली मुख्य नहर की लंबाई 13.14 किलोमीटर है, जबकि माइनरों की लंबाई 15.36 किलोमीटर है। अच्छे मानसून के कारण बांध लबालब भरा हुआ है, जिससे नहर लगातार 2 से 3 माह तक चलने की संभावना है। राजस्थान के इस शहर में बनेंगे 2 6 लेन रोड। अगले वर्ष तक शहर को 2 नए 6 लेन मिल जाएंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दोनों परियोजनाओं के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। 8 माह की समयावधि में बनने वाली इन सड़क परियोजनाओं से शहर में यातायात दबाव कम होगा और बाहरी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। राजस्थान के उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर। उदयपुर जिस तरह से पेंशनर्स को जीवित प्रमाण पत्र देने पर ही पेंशन जारी रहती है, उसी तरह से उज्ज्वला योजना के तहत सस्ते सिलेंडर लेने वालों को भी हर बार केवाईसी करानी होगी। इस साल से यह व्यवस्था लागू की है। दिसंबर अंत तक पूर्ण केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन पाने वाले परिवारों को री-केवाईसी के निर्देश दिए हैं। नहीं कराने वालों के सिलेंडर रिफिल और सब्सिडी बंद होगी। राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान ने शैक्षिक सत्र 2026 से 27 में कक्षा 1 एंट्री कक्षा में प्रवेश के लिए आयु निर्धारण नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश नहीं देने का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस नियम में 31 जुलाई 2026 तक छूट प्रदान की है। आईएमडी ने 12 से 15 दिसंबर तक राजस्थान की वेदर बदलने की संभावना। मौसम एक बार फिर 12 दिसंबर को बदलने की संभावना है। एक नया लेकिन कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जो अपना प्रभाव दिखाएगा, जिस कारण भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 12, 13, 14 और 15 को राजस्थान में मौसम शुष्क रहने, ठंड के बढ़ने और बादल छाने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। मौसम
विभाग का कहना है कि 12 दिसंबर से एक नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और सर्दी की तीव्रता अस्थायी रूप से कम हो सकती है। पीएम फसल बीमा योजना में रबी फसलों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर जिले में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2025 से 26 में अधिसूचित फसल चना, सरसों, जौ, इसबगोल, मेथी, तारामीरा, जीरा और गेहूं के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कैलाश चंद्र ने बताया कि जिले में इंडसइंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फसल बीमा करेगी। अधिसूचना के अनुसार फसली आर्नी केसीसी लेने वाले कृषकों का बीमा 31 दिसंबर से लागू होगा। संबंधित बैंक की ओर से स्वतः ही किया जाता है तथा जिन कृषकों ने फसली आड़ नहीं ले रखा है वे अपनी फसल का बीमा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, नजदीक बैंक शाखा, सीएससी बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क कर करवा सकते हैं। एनजीटी के निर्देश पर काटली नदी से 14 अवैध अतिक्रमण ध्वस्त। राजस्थान के झुंझुनू में एनजीटी की कार्रवाई हुई है, जिसमें 13 दुकानों और एक मकान को बुलडोजर से तोड़कर हटा दिया गया है। यह कार्रवाई उदयपुरवाटी के बागोली और काटलीपुरा गांवों में काटली नदी के बहाव क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन के जरिए जिले में की जा रही है। इलाके में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन पर एनजीटी के ऑर्डर के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने नदी के बहाव वाले एरिया का सर्वे किया। राजस्थान के मंत्री का दावा, वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम हटेंगे। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस की प्रस्तावित दिल्ली महारैली पर शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट का समय समय पर गहन रिव्यू होता है, जिससे हर योग्य मतदाता को फायदा मिलेगा। जो भारतीय नागरिक हैं, उनके नाम जोड़े जाएंगे, लेकिन जो घुसपैठिए हैं और वोट देने के पात्र नहीं हैं, उनके नाम हटाए जाएंगे। पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी रैली में जनता नहीं जाएगी और यह आंदोलन पूरी तरह असफल होगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और लोग उनके वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में शामिल नहीं होंगे। जिला अस्पताल में 14 माह से सीटी स्कैन मशीन नहीं। बाड़मेर जिला अस्पताल में 14 माह बाद लगने वाली सीटी स्कैन मशीन की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आई है। 6 माह के लिए लगने वाली सीटी स्कैन मशीन का 1 करोड़ रुपए का टेंडर बुधवार को खोला जाना था, लेकिन एक दिन की देरी करते हुए गुरुवार तकनीकी बिड खोली। 17 से 24 दिसंबर तक जेडीए का शहरी समस्या समाधान शिविर जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से भजनलाल सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर लोगों के लिए राहत शिविर आयोजित किया जाएगा। जेडीए परिसर के नागरिक सेवा केंद्र में 17 से 24 दिसंबर तक शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन होगा। हर दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। लोगों को राहत देने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के आला अधिकारी समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करने का प्रयास करेंगे। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बड़ी राहत। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को लेकर बड़ी राहत सामने आई है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बैठक में एयरपोर्ट से जुड़े 3 प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई है। इन प्रस्तावों में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में सीमित वन भूमि उपयोग कर एयरपोर्ट से जुड़े तकनीकी और संरचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति शामिल है। मंत्री दिलावर बोले, प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा ढांचे मजबूत हुए। फलोदी जिला प्रभारी एवं मंत्री मदन दिलावर ने दावा किया है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने 2 वर्षों में इतने विकास कार्य किए हैं जितने कांग्रेस अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में भी नहीं कर सकी। वे गुरुवार शाम आईजीएनपी गेस्ट हाउस में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि पूरे राजस्थान 2023 तक में सरकार के कामकाज को लेकर संतोष और सकारात्मक वातावरण है। घुमंतु बस्तियों के घरों में साफ सफाई को लेकर बड़ी पहल। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मुहिम को लेकर राना ने बड़ी पहल की है। राज ऑटो एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका अराना के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने घोषणा की पूरे 2026 में हर महीने साफ सफाई और स्वच्छ 10 घरों को पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए घुमंतु कार्य से जुड़े पदाधिकारी घर में साफ सफाई देखकर
बनकर घरों को चुनेंगे। झुंझुनू में काटली नदी को किया अतिक्रमण मुक्त। झुंझुनू जिले की जीवन धारा मानी जाने वाली काटली नदी के बहाव क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए गुरुवार को एक बड़ा अभियान चला। यह कार्रवाई उदयपुरवाटी और झुंझुनू तहसील के अंतर्गत आने वाले बागोली, काटलीपुरा और भड़ौंदा कलां क्षेत्रों में की गई। इस अभियान के तहत नदी के प्राकृतिक मार्ग पर किए गए 70 चिन्हित अवैध कब्जों को हटाया गया। झुंझुनू क्षेत्र में भड़ौंदा कलां गाँव में सबसे ज्यादा 36 अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। सलूम्बर में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू। सलूम्बर में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ। यह 15 दिवसीय अभियान 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा कार्यालय ने मुख्य मार्ग, बस स्टैंड, आशीर्वाद गार्डन और आरटीओ कार्यालय के बाहर सड़क सुरक्षा संदेशों के माध्यम से वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। जयपुर के वर्धमान स्कूल में 3 करोड़ कैश मिला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जयपुर में वर्धमान ग्रुप के रियल एस्टेट और एजुकेशन क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम गुरुवार सुबह ग्रुप के मानसरोवर में वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल परिसर में बने मेन ऑफिस में पहुंची। टीम को ऑफिस में 3 करोड़ रुपए कैश मिला। कैश गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई थी। भीलवाड़ा में यूआईटी ने तोड़े जर्जर कियोस्क। भीलवाड़ा शहर में जर्जर और खस्ताहाल कियोस्कों को हटाने की कवायद नगर विकास न्यास द्वारा शुरू कर दी गई है। इसके तहत आज नगर विकास न्यास के अतिक्रमण दस्ते द्वारा शहर के गोपालपुरा रोड पर 38 कियोस्क ध्वस्त किए गए हैं। नगर विकास न्यास की इस कार्रवाई से कियोस्कों 28 में व्यापार करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि कोई विरोध कार्रवाई के दौरान नहीं देखा गया। भरतपुर में नगर निगम ने 3 बिल्डिंग की सीज। भरतपुर नगर निगम ने लाखों रुपए का यूडी टैक्स नहीं भरने पर 3 बिल्डिंगों को सीज कर दिया। कई नोटिसों के बावजूद भुगतान नहीं होने पर टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर और कुम्हेर गेट क्षेत्र में ताले जड़कर नोटिस चस्पा किए। भरतपुर नगर निगम ने बुधवार को यूडी टैक्स बकाया होने पर 3 बिल्डिंगों को सीज किया। दौसा में अतिक्रमण हटाने पर भड़के ग्रामीण। बाजार में धरना। दौसा के बहरावंडा गांव में अटल पथ निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाने पर ग्रामीणों ने भेदभाव का आरोप लगाकर बाजार में धरना दे दिया। कई घंटे बाद अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। प्रशासन ने जेसीबी से पक्के निर्माण हटाकर चौड़ाईकरण जारी रखा। डीबी अस्पताल में नई यूरिन जांच मशीन शुरू के राजकीय डीबी अस्पताल में गुरुवार से सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर यूरिन जांच मशीन शुरू हो गई है। पहले दिन 50 से अधिक मरीजों की यूरिन जांच की गई। लगभग 10 लाख रुपए की लागत वाली यह नई तकनीक की मशीन बीकानेर संभाग में पहली बार डीबी अस्पताल में स्थापित की गई है। सीकर और झुंझुनू के सरकारी अस्पतालों में भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। लैब टेक्नीशियनों को इसे संचालित करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।